वानप्रस्थी किसको कहते हैं? जो पति पत्नी दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करके, नियम संयम का पालन करते हुए भजन कर रहे हैं, इकट्ठे दोनों रह रहे हैं, इसको बोलते हैं वानप्रस्थ आश्रम। तो वानप्रस्थी पति पत्नी दोनों तप में रत है और साधुओं का संग करते हो गृहस्थी, जो वानप्रस्थी हो चुके। यदि वो भजन में पूर्ण नहीं हुए तब भी यदि उनकी मृत्यु हो जाए, वो जाएंगे जनलोक में, नहीं वहां वो तपोलोक में। भजन नहीं किया, क्योंकि भजन किया होता तो वैकुंठ साकेत गोलोक धाम जाते। भजन नहीं किया, वानप्रस्थ धर्म का पालन किया। और इसके बाद आते हैं सन्यासी। सन्यासी वो है जिसने संसार के सारे सुखों को त्याग दिया, तपस्या में रत है। यदि वो भजन भी ना करे लेकिन दुनिया से मन हटा लिया, पूर्ण वैरागी हो गया। वानप्रस्थ में तो पति पत्नी दोनों साथ होते हैं, लेकिन सन्यास में दोनों साथ नहीं होते। सन्यास में अकेला हो जाता है व्यक्ति, ना उसकी पत्नी, ना बच्चे, ना परिवार। तो ऐसा तपस्वी यदि शरीर छोड़ दे, भले ही भजन में पूर्ण ना हो, यदि वो शरीर छोड़ दे तो वो जाएगा सनकादिकों का जो स्थान है, जहां के राजा सनकादिक ऋषि हैं। पहले वाला जाएगा गृहस्थ, ब्रह्मचारी जाएगा ब्रह्मलोक में, माने ब्रह्मचारी सबसे ऊंचे है, और गृहस्थ जाएगा महरलोक में, और वानप्रस्थी जाएगा जनलोक में, और सन्यासी जाएगा तपोलोक में। यदि भजन चिंतन ज्ञान मार्ग का रास्ता अपनाया या भक्ति मार्ग का, उसमें कामयाब हो गया, फिर इनमें नहीं जाएगा, फिर तो ब्रह्मलोक को भी पार करके यदि ज्ञान या निराकार में लीन हो जाएगा। यदि भक्त राम का भक्त तो साकेत धाम में, कृष्ण का भक्त है तो गोलोक धाम में, यदि राधा रानी का भक्त है तो दिव्य वृंदावन धाम में जाएगा। सबसे ऊपर, सबसे पर गोलोक है, ताते पर बनराज। तो यहां भगवान नारायण गरुड़ से कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐक्य भाव से मेरी उपासना करता है, उसकी आत्मा जब सिर छोड़ेगी तो मुझ में लीन हो जाएगी। और जो मेरी भक्ति करता है, उसकी आत्मा सिर छोड़ करके मेरे परिकर का रूप धारण करके सदा के लिए मेरी सेवा में आ जाएगी।